देखो अगर ये क्वेश्चन आपको मिलेगा sec r है आपका 5/4, तो आपने cos r प्लस sin p निकालना है। अब ऐसे क्वेश्चन में बच्चे सबसे पहले क्या करेंगे, ये पीजीटी लगा के सीधा थर्ड साइड निकालने लगेंगे। पहले देखते हैं हमें ज़रूरत भी है थर्ड साइड की या नहीं है, ठीक है। आपको पता है sec का फॉर्मूला होता है sec r इज इक्वल टू, हमें पता है वो दैट पंडित बद्री प्रसाद है ना, हर हर बोले सोना चांदी तोले। कॉस का रेसिप्रोकल होता है ना, तो कॉस है आपका पी बी अपॉन एच, तो सेक हो जाएगा एच अपॉन बी, तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस हो जाएगा। और आपको मिल रखा है 5/4, तो इसका मतलब आपका, हम इसको हाइपोटेनियस लिखते हैं 5 और हम इसको 4 लिख देते हैं। अब बेस कौन बनता है, आर है ना, आर देखो सेक आर है, आर तो जो आर से जुड़ी हुई साइड होती है वो आपकी बेस बनती है, तो ये 4 बनेगा आपका, ठीक है। और आपको पता है ये एक्चुअल लेंथ नहीं होती, अगर आप सोच रहे हो कि इसकी लेंथ 5 है, मीटर सेंटीमीटर जो भी हो वो बात की बात है ना, तो ये एक्चुअल 5 नहीं होता, रेशो आ रहा है, ठीक है। लेकिन वो हम कभी डिस्कस करेंगे, फिलहाल हम इसी से काम करेंगे। हम इसको मान के चलते हैं 5 और 4, क्योंकि आगे भी हमें रेशो निकालना है, तो इसीलिए हमारा काम चल जाता है। तो आपका sec r ये है। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, कुछ बच्चे सीधा पीजीटी लगाते हैं, मैंने बहुत बच्चों को देखा डायरेक्ट पीजीटी लगाते हुए। पीजीटी में क्या करेंगे, अब आपका ये निकालेंगे पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर है ना, 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, तो ये आ गया 3 है ना, इसका रूट कर देंगे। अच्छा यहाँ तक आपने किया। अब आपको ये फाइंड करना है cos r। आपको पता है जो cos होता है वो sec का रेसिप्रोकल होता है, sec r अगर 5/4 है तो cos r 4/5 होगा, है ना, 1/sec r होता है ये आपका आ गया 4/5। अब आपको सेकंड निकालना है sin p, ये कितना होगा आपका, साइन का फॉर्मूला होता है बेस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, हमें पता है ये, ठीक है। अब आप देखो एंगल बदल गया आपका, एंगल अब P हो गया P। अब इसमें आपका जो बेस का काम करेगा वो इससे जुड़ी हुई साइड करती है, P है ना, तो जो P से जुड़ी हुई साइड होगी ये बेस बनेगी इस केस में, साइन P के केस में। और जो बची हुई साइड है ये आपकी बनेगी परपेंडिकुलर। तो जब आप परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस लिखेंगे साइन P के लिए, तो आप 4 को यूज़ करेंगे, आपका फॉर्मूला बनेगा QR अपॉन PR। तो यहाँ पर आपका QR की वैल्यू है 4 अपॉन PR, आपको पता है ये 5 है ना, ये दे रखा है। तो आप देखो आपको इसकी ज़रूरत थी क्या, इसकी आपको ज़रूरत नहीं थी, ये पूरा हमने टाइम वेस्ट किया है, क्योंकि एंगल बदल गया। एंगल बदलने से बेस और परपेंडिकुलर भी बदल गए।